हेलो स्टूडेंट, मैं नासिर जिलानी आप लोगों के सामने प्लांट पैथोलॉजी के एक टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ व्हीट। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग। अगर आप लोग एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को हर क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज और उनके पैथोजन के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर या किसी भी दूसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में कुछ कॉमन क्रॉप होती हैं जिनके डिजीज और उनके पैथोजन पूछे जाते हैं। तो आज आपके सामने मैं गेहूं में लगने वाले 5 प्रमुख रोग और उनके पैथोजन को लेकर आपके पास आया हूं। आप अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर अपडेट आपको समय से मिल जाए। इसके अलावा बहुत जल्दी ही टेलीग्राम का चैनल बना दिया जाएगा, जिस पर आपको ये जो नोट्स पढ़ाई जा रही है, ये नोट्स शेयर कर दी जाएगी, आप उससे एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग। इस लिस्ट में सबसे पहली जो डिजीज है हमारे पास वो है लूज स्मट ऑफ व्हीट। व्हीट का लूज स्मट रोग। बात करें इसके पैथोजन की, तो इसका जो पैथोजन है वो है अस्टिलागोट्रिटिसाई। अस्टिलागोट्रिटिसाई एक फंगस है जिसके द्वारा ये रोग लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि रस्ट है। तो कभी कभी एग्जाम में सिम्टम देकर डिजीज का नाम पूछ लेता है, डिजीज का नाम देकर सिम्टम ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी डिजीज का नाम देकर पैथोजन ऑप्शन में दे देता है, पैथोजन ऑप्शन में देकर डिजीज का नाम, पैथोजन को क्वेश्चन में देकर डिजीज का नाम ऑप्शन में दे देता है। तो हम आज के अपने इस वीडियो में केवल और केवल 3 चीजें जानेंगे हर डिजीज के बारे में। पहला उसका नाम, दूसरा उसका पैथोजन क्या है, किसके द्वारा वो रोग होता है, और जो उसके कॉमन सिम्टम होते हैं उन चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डिजीज है वो है लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट की अगर हम पैथोजन की बात करें तो ये अस्टिलागोट्रिटिसाई एक फंगस है जिसके द्वारा ये लगाया जाता है। अगर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम इसका है ब्लैक स्पोर रिप्लेस कर देते हैं व्हीट ईयर, यानी कि व्हीट की बाली को ब्लैक स्पोर जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप लोग इस पिक में देख सकते हैं, एक ये ग्रीन ईयर है, इसको रिप्लेस कर दिया है, यहां पर इसने काला कर दिया है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम होते हैं। और इसमें जो इन्फेक्टेड ईयर्स होते हैं, जो संक्रमित बाली होती हैं, वो तेजी से निकलती हैं, यानी पहले निकलती हैं, और ये एयरबॉर्न डिजीज होती है। इसके जो स्पोर होते हैं, फंगल स्पोर, ये एयर के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, एक खेत से दूसरे खेत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली डिजीज की। तो अगली डिजीज जो है हमारे पास वो है रस्ट। अगली डिजीज हमारे पास क्या है, रस्ट। रस्ट की अगर हम बात करें पैथोजन की, तो ये पक्सिनिया स्पीसीज के पैथोजन के द्वारा लगाया जाता है। बेसिकली रस्ट 3 तरह के होते हैं। एक आपका ब्राउन रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है और ब्लैक रस्ट होता है। 3 तरह के रस्ट होते हैं और तीनों पक्सिनिया के ही अलग अलग फंगस के द्वारा लगाए जाते हैं। बात करें ब्लैक रस्ट की, तो ब्लैक रस्ट जो होता है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस, इसकी स्पीसीज जो होती है वो ट्रिटिसाई होती है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस स्पीसीज ट्रिटिसाई के द्वारा ब्लैक रस्ट लगता है। ब्राउन रस्ट पक्सिनिया ट्रिटिसिना के द्वारा लगाया जाता है। वहीं पर येलो रस्ट जो होता है वो पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस और इसकी स्पीसीज ट्रिटिसाई होती है। ये तीनों ब्लैक, येलो और ब्राउन रस्ट के पैथोजन होते हैं। अगर हम बात करें इनके सिम्टम की, तो रस्ट लाइक पास्ट्यूल इनके पत्तियों पर बनते हैं। पास्ट्यूल कहते हैं बेसिकली जैसे दाने या फुंसी होती हैं, इनको पास्ट्यूल कहते हैं। आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको इसकी पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हो कि दाने फुंसी की तरह रस्ट लाइक पास्ट्यूल इस पर बनते हैं। येलो, ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक रस्ट में ब्लैकिश पास्ट्यूल बनते हैं। येलो में येलो कलर के पास्ट्यूल बनते हैं और कुछ ये स्ट्रिपी होते हैं
और ब्राउन में ब्राउन कलर के जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा जंग लगता है लोहे में, उस कलर में आपको पास्ट्यूल दिखाई देते हैं, फुंसियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली डिजीज की। तो अगली डिजीज है हमारी पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू व्हीट में लगने वाली एक कॉमन डिजीज है। बात करें इसके पैथोजन की, तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस स्पीसीज, इसकी ट्रीटिस आई होती है। ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस और स्पीसीज इसकी ट्रीटिस आई होती है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो इनके पत्तियों पर पाउडरी पैचेस दिखाई देते हैं और इनके लीव्स पर पाउडरी पैचेस दिखाई देते हैं। इनकी लीफ सूख जाती हैं, ड्राई होकर गिर जाती हैं और पाउडरी पैचेस से, व्हाइटिश पैचेस से इनकी पत्तियां ढक जाती हैं, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली डिजीज की। तो अगली डिजीज है व्हीट में लगने वाली ईयर कॉकल। ईयर कॉकल एक व्हीट में लगने वाली डिजीज है। इसमें होता यह है कि गल लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन की जगह पर गल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसकी जो बालियां होती हैं, यानी जो ईयर होते हैं, वो सॉलन और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी इनकी सामान्य जो शेप और स्ट्रक्चर होता है, आकृति होती है, ये बदल जाती है और फूले से दिखाई देते हैं। अब बात करें इसके पैथोजन की, तो एक निमोटोड के द्वारा लगने वाला रोग है जिसका नाम है अंगुइनिया ट्रीटिसाई। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।